बारगाहे गौसियत का आलम यह है, आप वजद में आते हैं और फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। ऐ लोगों, मेरा ये जो कदम है ये हर वली की गर्दन पर है। आप इस जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं कि गौसे पाक का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। मैं बोलूं तो हो सकता है किसी को शक और दगदगा हो, लेकिन आओ उसकी बात करते हैं जिसकी बात करने से अकीदत निखर जाती है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मजराए चिश्तो बुखारा और इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नबी के लाडले बेटे का जिक्र करने के लिए यहां पर आए। अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारा। सबसे पहले हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए और उनके बाद अंबिया इकराम के आने का तसलसल जारी हो गया, एक सिलसिला बन गया। और सबसे आखिर में वो आया जिसकी वजह से कायनात बनी। मेरा इमाम फरमाता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन यहां पर आपने अपना वक्त दिया है तो मैं ये चाहता हूं आपको वो बातें बताई जाएं जो आपके काम आए। जो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए आया। जब जब लोग राहे सिरात से, सिराते मुस्तकीम से भटके, अल्लाह ने किसी नबी को, रसूल को भेजा। कभी हजरत आदम आए, कभी हजरत शीस आए, कभी हजरत इब्राहीम आ रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल आ रहे हैं, कभी हजरत याकूब, कभी हजरत नूह, कभी हजरत लूत, कभी हजरत ईसा और कभी हजरत मूसा तशरीफ ला रहे हैं। जो नबी आ रहा है बंदों की हिदायत के लिए आ रहा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हुआ आ रहा है। लेकिन जब इस दुनिया के माथे पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खातमियत की मोहर लग गई तो लोगों की समझ में आ गया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी पैगंबर आ गया है, आखिरी रसूल आ गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई दुनिया में नबी नहीं आएगा। लोग परेशान होने लगे। मौला नबी आते थे लोगों को भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर लाने के लिए, जिना के अड्डों को खत्म करके, अल्लाह अकबर कबीरा, जिना के रास्तों से दूर करके राहे सिदात पर गामजन करने के लिए आते थे। लेकिन मौला ये क्या करिश्मा है, अब आखिरी नबी आ गया, आमना का लाल आ गया। क्या अब कोई नबी नहीं आएगा? इसका मतलब तो यह है कि अब कोई भटकेगा नहीं। इसका मतलब तो यह है अब कोई शराबी नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है अब कोई ज़िना के अड्डे आबाद नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अकबर कबीरा कोई सूद नहीं खाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, शैतान तो मौजूद है। मौला इंतजाम क्या किया है, क्या किया है? तेरे बंदे तो भटकते रहेंगे, ज़िना के अड्डों पर जाते रहेंगे, तेरे नबी अब नहीं आने वाले। लेकिन जो इस दुनिया में बंदे बचे हैं उनकी हिदायत का इंतजाम क्या किया है? जब तमाम उम्मतियों ने बारगाहे मुस्तफा में इस्तिगासा किया, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए, तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मा अला रासे कुल्ले मिअति सनतिन मन युजद्दिद लहा दीनहा। ओ मेरे उम्मतियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जब जब मेरी उम्मत भटकेगी, हर सदी की इब्तिदा में अल्लाह एक मुजद्दिद को भेजता रहेगा।
हर सदी की इब्तिदा में अल्लाह किसी न किसी नेक बंदे को, मुजद्दिद बंदे को भेजता रहेगा, ताकि वो न सिर्फ हमारे आमाल की इस्लाह करे, हमारे अकीदे की भी इस्लाह करे। हाँ, हमारे और तुम्हारे पीर जिस घड़ी तशरीफ लेकर के आए थे वो हिजरी थी 471 हिजरी। अल्लाह अकबर कबीरा, माहौल ऐसा था, राफजियत अपनी चरम सीमा पर थी, नासबियत के जलजले आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, मुनकरे खुदा, मुनकरे कुदरत पैदा हो रहे थे। ऐसे माहौल में सादा लो मुसलमान परेशान थे। मौला किस मौलवी को पकड़े, मौला किस आलिम का दामन पकड़े। यहाँ तो हर एक अपना मसलक लिए बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने मौला अली के खानदान में ऐसे बंदे को पैदा कर दिया जिसकी विलायत की रोशनी कयामत तक चलती रहे। ऐसा वली आया कि जिसने खानकाहे गौसिया में बैठ के कहा, शरिब तुम फुजलती मिन बाद सुकरी वला निल तुम उलुवी बत्तिसाली। एक बात सुन लो, कोई भी दुनिया का वली हो, अगर अपनी जबान से ये कह दे कि मैं वली हूं, उसकी विलायत छीन ली जाती है। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग साथ देंगे, तकरीर में आसानी हो जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा मैंने? अल्लाह ताला ने सरकारे गौसे पाक पीराने पीर को दो बड़ी खासियतें अता फरमाई हैं। एक खासियत तो ये है कि कोई भी वली अगर अपनी जबान से कह दे मैं अल्लाह का वली हूं, उसकी विलायत सल्ब कर दी जाती है। और दूसरी खासियत यह है कि आप अजमेर जाओ और बारगाहे गरीब नवाज में ना जाओ। तवज्जो चाहूंगा, जो मैं कहूं वही समझना, न उससे आगे समझना न उससे पीछे समझना। जो मैं बोलूं वही समझना। अगर कोई वली हो, अजमेर जाए, बारगाहे गरीब नवाज में ना जाए, उसकी विलायत बाकी रह सकती है। कोई कलियर शरीफ जाए, साबिर पाक की बारगाह में ना जाए, उसकी विलायत बाकी रह सकती है। कोई मकनपुर शरीफ जाए, बारगाहे मदारियत में हाजिरी न दे, विलायत बच सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने सरकारे गौसे पाक को वो शान अता फरमाई है कि कोई वली हो और बारगाहे गौसियत में हाजिरी न दे, बगदाद पहुंचे और खानकाहे गौसिया में हाजिर न हो, अल्लाह ताला उसकी विलायत को सल्ब कर देता है, विलायत को छीन लेता है। और दूसरी खासियत यह है कि सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो वाहिद शख्सियत है जो ये कह सकते हैं कि मैं अल्लाह का ऐसा वली हूं कि कयामत तक हजरत इमाम महदी तक कोई मेरे मुकाबिल पैदा ना होगा। फरमाते हैं, शरिब तुम फुजलती मिन बाद सुकरी वला निल तुम उलुवी वत्तिसाली। ओ मेरे जमाने के वलियों, ओ कयामत तक हजरत इमाम महदी तक आने वाले अल्लाह के वलियों, जब मैं मार्फत इलाही के जाम पीकर मदहोश हो गया, तब जाकर के तुम्हें मेरा बचा हुआ दिया गया है। जब मैं अल्लाह की मार्फत के जाम पीकर मदहोश हो चुका था, तब जाकर के तुम्हें अलग से नहीं, मेरा बचा कुछा। तवज्जो चाहूंगा, तारीख पर नजर रखने वालों की तवज्जो। मेरा बचा कुछा, ये वही बचा कुछा है जिसको बरेली से कहा गया था, पी के पिला के महकशो, मुझको बची कुछी ही दो, कतरा दो कतरा ना सही, कुछ तो बराए नाम दो। ये वही बची कुछी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, शरिब तुम फुजलती मिन बाद सुकरी वला निल तुम उलुवी वत्तिसाली, कि तुम्हें जो कुछ दिया गया मार्फत इलाही का जाम, वो मेरे मदहोश होने के बाद, और अल्लाहु अकबर कबीरा मेरा बचा हुआ तुम्हें दिया गया। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम और मर्तबा मुझे अता फरमाया है, कयामत तक किसी वली को न मिल सकेगा।
डूंगरगढ़ वालों, मेरी एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हूं तो नसीहत है, अगर मर गया तो वसीयत। आप हमेशा हमेशा अल्लाह के वलियों से खुश अकीदा रहना, कभी बद अकीदा न बनना, इसलिए कि अल्लाह के वली की अदना सी तौहीन तुम्हारे सारे ईमान को बर्बाद कर दे। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। ओ लोगो, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की तो उसकी जंग उस वली के साथ नहीं, खुदा के साथ है। और दूसरी वसीयत ये याद रखो, चाहे कुछ बनना के ना बनना, मालदार बनना के ना बनना, एमएलए बनना के ना बनना, सरपंच बनना के ना बनना, लेकिन निस्बती बने रहना। और निस्बती कैसे वाले? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। निस्बती बने रहना, इसलिए कि नजात निस्बती रहने में ही है। कैसे निस्बती? आओ एक मिसाल से समझो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। यही 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। दिल्ली की सरजमीन थी, वहां पर एक निस्बती की दुकान थी। दुकान सुबह ही सुबह उसने दुकान खोली। मुहावरे के मुताबिक बोलता हूं, जैसे ही शटर खोला फौरन एक फकीर आ गया। अब आप दुकान चलाने वाले हो, आप जानते हो सुबह ही सुबह अगर कोई बोनी न बट्टा अगर मांगने वाला आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता। बोले भाई कम से कम बोनी तो होने देता, कुछ बिकने तो देता। अभी से आ गया, वो आ गया कौन? गरीब था। अब गरीब कैसा था? हदीसे पाक में है, रुब्बा अशअसा अकबरा मदफूउम बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहू। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, कैसे होंगे कि कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, परागंदा हाल, उन्हें तुम अपने दरवाजे पर खड़ा करना गवारा ना करो। लेकिन अल्लाह के यहाँ पर मकाम ये होता है, लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहू, अगर वो किसी बात पर अल्लाह की कसम उठा ले, अल्लाह पूरी कर देता। ऐसी हाल का मालिक, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल। बोला भैया दुकानदार एक आना दे दो। उसने कहा कि भैया मांगने वालों, अभी ना बोनी ना बट्टा, सुबह ही सुबह मूड खराब करने के लिए आ गए। जैसे ही ये जुमले बोले ना, उस फकीर का मूड खराब हो गया और उसने कहा, ओ दुकानदार, एक आना दे रहा है कि नहीं? एक आना दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। एक आना दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उस दुकानदार ने ये बात सुनी, अल्लाह का करम था कि वो निस्बती था, निस्बती था, निस्बती था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरे लड़ने की ताकत नहीं है आपसे, मेरे अंदर हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप यहीं 5 मिनट रुको, मैं एक आना नहीं आपको 2 आने दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो। शटर गिराया, दुकान बंद की, फौरन दौड़ा दौड़ा पहुंचा अपने पीर, पीरे कामिल हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचा और कहने लगा, हुजूर जल्दी से दुकान पे चलो, दुकान पे चलो। भाई क्या बात है, दुकान पे चलो, वहीं जाके बताऊंगा। अब वो पीर भी पीर, ऐसे पीर के पीरों के पीर। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मुरीद ने कहा कि चलो, तो पीर साहब पीछे पीछे चल दिए, मुरीद आगे आगे और पीर साहब पीछे पीछे। ना कोई Z+ सिक्योरिटी, ना फार्चूनर, ना कार, चल दिए पीछे पीछे, मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे। जब दुकान पे पहुंच गए तो मुरीद ने इशारा करके कहा कि हजरत, ये जो पागल सा आदमी खड़ा है, इसने कहा कि एक आना दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हैरत से देखा, कुछ देर तो आंखें खोल के देखा
और जब समझ में बात नहीं आई तो फिर आंखें बंद करके देखा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कुछ देर आंखें खोल के देखा और फिर उसके बाद आंखें बंद करके देखा। अल्लाह जाने आंखें बंद करके क्या देख लिया। जैसे ही आंख खोली, मुरीद का बाजू पकड़ के हिलाया, बोले मुरीद जल्दी से दे दे वरना पलट देगा, जल्दी से दे दे वरना पलट देगा। जैसे ही अपने पीर की बात सुनी, वादे के मुताबिक एक आना नहीं 2 आने निकाले और उस फकीर को दिए। माफी मांगी, हजरत जाओ आप मेरी गलती माफ करें। 2 आने लिए, फकीर इस तरफ चला और पीर साहब उस तरफ। फकीर को तो जाने दिया लेकिन पीर साहब का दामन पकड़ लिया। जहां का रहे हो हजरत, ये तो बताओ पलट कैसे देता, ये तो बता दो कि पलट कैसे देखा। आंखें बंद करके आपने क्या देख लिया जो हमें नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो अपनी दिल की तख्ती पे नोट करो और हमेशा याद रखना, ना तो किसी वली के गुस्ताख बनना, ना कभी बेनिस्बती बनना, बल्कि जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है हमेशा निस्बती बने रहना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद को करीब किया और फरमाया कि ए मुरीद, जब मैं यहां पर आया था तो मैंने भी वही देखा जो तूने देखा था। आंखें खोल के तूने देखा, आंखें खोल के मैंने देखा, तो मुझे भी वही नजर आया जो तुझे नजर आया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, अल्लाह अकबर कबीरा, इसके अंदर झांका, कोई कमाल न पाया। फिर मैंने इसके पीर के अंदर झांका, कोई कमाल न पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल न पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई ऐसा कमाल न पाया। मेरी नजर उठती गई, पीरों पे पड़ती गई और मेरी नजर पड़ते पड़ते पीरों पे पड़ते पड़ते बगदाद के पीराने पीर सरकार गौसे पाक के पड़ी है कि बारगाह गौसियत से हजरत अब्दुल कादिर बैठ के कह रहे निजामुद्दीन दिलवा दे वरना ये तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत सैयद रिहान मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जानते हैं या गौस, हम में कोई ताकत नहीं, लेकिन हमारे ऊपर आपका हाथ है। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को और ये उलमाए किराम बताएंगे कि 70-70 हजार उनकी महफिलों में बैठे रहते थे। फरमाते हैं अल्लामा अबुल हसन शगनूफी साहिब इबादतुल असरार फरमाते हैं कि वो लोगों जितनी आवाज आगे बैठने वाले को आती थी उतनी ही आवाज आखिर में बैठने वाले को हम इतना जानते हैं कि हम गौसे पाक के गुलाम हैं। गौसे पाक का गुलाम 70 हजार को तो नहीं, लेकिन 70 बगैर माइक के कोई बात नहीं। तकरीर माइक से सुनते रहते हो, आज बगैर माइक के सुनो, बगैर माइक के सुनो। जब तक बैठे रहोगे सुनाता रहूंगा। ताकत सुनने की आ रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ, हम उस वली कामिल का जिक्र करने के लिए आए हैं जो इस दुनिया में एक रमजान को तशरीफ लाया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग तो दुनिया में आकर वली होते हैं, लोग सजदों में गिरते हैं तब विलायत मिलती है, लोग रुकू करते हैं तब विलायत मिलती है, जब लोग तहज्जुद पढ़ते हैं तब विलायत मिलती है। लेकिन गौसे आदम तुम्हारे कदमों पर इस जहान कुर्बान हो जाए कि तुम माँ के पेट से वली पैदा हो।
सरकार गौसे पाक की वो शान है कि एक रमजान को तशरीफ लाए और जैसे ही रोजा का वक्त शुरू हुआ तमाम तारीख निगार लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक रसूलुल्लाह की शरीयत का रोजे का इतना एहतराम करते थे। एक दिन का बच्चा, एक दिन का बच्चा जब से रोजा शुरू होता है और जब तक रोजा रहता है माँ का दूध नहीं पिया करते थे, माँ का दूध नहीं पिया करते थे। तुम हो गौसे पाक का नाम लेने वाले पूरे पूरे रमजान गुजार देते हो, पता ही नहीं चलता कि रोजे कब आए और कब से। तकलीफ तब होती है जब एक तरफ ये नौजवान कहता है गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और दूसरी तरफ रोजे छोड़ देता है। भाई ये कोरी पॉलिसी है, ये शरीयत की नजर में निफाक है, निफाक फिल अमल। और कुरान में कहा गया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, लोगों निफाक का अंजाम ये होगा कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। आप सरकार गौसे पाक का नाम लेने वाले हैं, उनकी सीरत पर अमल कीजिए, इसलिए कि ये जलसा कराने का मकसद सरकार गौसे पाक की करामत सुनाना मकसद नहीं, आपको सुधारना, वो सीरत गौसे पाक के पहलू उजागर करना है ताकि ये हमारे डूंगर का नौजवान अमल करेगा और गुलाम वसीयत में शामिल मुबारकबाद है आप लोग। मैं तो ये समझ रहा था कि लाइट बंद और मैदान खाली। मैंने कहा अल्लाह मेरी लाज रख ले, इन उलमा की लाज रख ले, इन्हें यहीं जमा रहने दे। और मेरी क्या ताकत है, जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हो उसने ही बिठा रखा है। और देखो उनके नाम से जब दुनिया में रोशनी हुई है, तवज्जो, जब उनके नाम से दुनिया में रोशनी हुई है, कब्र में जाओगे तो उनके नाम से लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यही तो मोहब्बत का चराग है जो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मैं आपसे नौजवानों ये अर्ज करने लगा हूं और मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर बैठने वाले अक्सर नौजवान हैं। मेरी गुफ्तगू का माहसल भी और नौजवानों से, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं नौजवानों से मुखातिब रहता हूँ, मेरे मुखातबीन में नौजवान है, इसलिए कि एक अंग्रेज थिंकर ने कहा था किसी कौम को बर्बाद करना हो, पूरी कौम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवानों को बिगाड़ दो, तमाम मुआशरा और समाज बिगड़ा हुआ नजर आएगा। और अगर नौजवानों को सुधार दिया तो पूरी कौम को सुधारने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवानों पे काम करो, उनकी इस्लाह करो, पूरी कौम और पूरा समाज सुधर जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों आपसे, ये सफेद दाढ़ी वाले तो हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्होंने अपनी जिंदगी का 90% गुजार दिया, लेकिन नौजवानों अब तुम्हारे सामने जिंदगी का 90% बाकी है, तुम्हें कौम का मुस्तकबिल बनना है। हाँ, ये नौजवानी बेकार न जाने दो, इस नौजवानी को बर्बाद न करो, इसलिए कि हदीस में इस जवानी को माले गनीमत से ताबीर किया गया है। और हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, इस नौजवानी के बारे में कयामत में सवाल होगा, वअन शबाबिही फीमा अबला हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नौजवानी के बारे में सवाल होगा, बता नौजवानी कहाँ गुजारी। हाँ, यही नौजवानी है, बड़े कीमती नौजवानी है, बड़े काम की नौजवानी है। 6 या 7 लोगों का जो अल्लाह अकबर कबीरा काफिला था, वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डाल के अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया था। इसी नौजवानों को, इन्हीं नौजवानों की मुख्तसर जमात को कुरान ने असहाबे कहफ से ताबीर किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वही नौजवान हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके जरिए हजरत मूसा के बाजुओं को मजबूत किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे और तुम्हारे नबी खातमुन नबीयीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नौजवानी ही की मेहनत है कि अल्लाह अकबर कबीरा 40 साल की उम्र में जिसे नबी न मान सके, सादिक और अमीन नौजवानी में मान चुके थे। हाँ, यही नौजवानी है जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया गया था।
था। यही नौजवानी है, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैद के हाथ में इस्लाम का लश्कर, इस्लाम का परचम दे दिया गया था। यही नौजवानी है कि मौलाए कायनात ने खैबर के दरवाजे को जवानी में उखाड़ दिया था। हाँ हाँ, यही नौजवानी है कि करबला के तपते हुए रेगिस्तान में हजरत अली अकबर रसूल की शरीयत के लिए कुर्बान हो रहे हैं, हजरत इमाम कासिम रसूल की शरीयत के लिए कुर्बान हो रहे हैं। ये नौजवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह अकबर कबीरा, बारगाह गौसियत का अल्लाह अकबर कबीरा एहतराम देखो, नौजवानी ही है बारगाह गौसियत को अल्लाह अकबर कबीरा सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत से नवाज दिया गया। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही नौजवानी है कि बरेली के अहमद रजा को सिर्फ 22 साल की उम्र में बारगाह सियादत से तकवा व तहारत की सनद मिल गई है। हाँ, ये उसी अहमद रजा का बेटा जिसे सारी दुनिया मुफ्ती आजम के नाम से जान रही है, मुस्तफा रजा खां, जवानी ही में लोग मुत्तकी आजम कहने लगे थे। हाँ, यही नौजवान मुफ्ती आजम जवानी में कलम उठाता है और लिखता है, इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवा तुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, हजरत सैयद रिहान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, ये वक्त बहुत सेंसिटिव है, समझो। तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, तुम मक्की जिंदगी गुजार रहे हो। खत्म करो ये शराब नोशी और शराब के अड्डे आबाद करना। खत्म करो तेरी और मेरी बहू बेटियों को ताड़ना। खत्म करो ये जिना के अड्डे आबाद करना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उलमाए किराम, इनके दिल से पूछो, फजर की नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ करते हैं, मौला ये कौम बर्बाद हो रही है, फिर से उमर फारूक आजम को भेज दे, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे, फिर से सैफुल्लाह को भेज दे, फिर से तारिक बिन जियाद को भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इनकी दुआएं मांगते मांगते हाथ थक गए, लेकिन कबूल कैसे हो? कबूल उस वक्त होंगी जब हम आमीन इनकी दुआ पर यहां से नहीं, दिल की जबान से कहेंगे। हम तैयार तो हो सुधरने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तो कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं जब तक उस कौम के हालात नहीं बदलता, जब तक कौम खुद अपने हालात बदलने को तैयार ना हो जाए। तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है। आज यहां से लेके व्हाइट हाउस तक लोग मशवरा कर रहे हैं किस तरह से मुसलमानों को उनके नबी से खत्म कर दिया जाए, उनके नबी से ताल्लुक को तोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने कहा इन नौजवानों को मस्जिद से दूर कर दो, ये अपने नबी से दूर हो जाएंगे। किसी ने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, रोजों से दूर कर दो, नबी से दूर हो जाएंगे। लेकिन एक कमबख्त उठा, उसने कहा नमाजों से दूर करने की जरूरत नहीं, रोजों से दूर करने की जरूरत नहीं, इनके नबी का रिश्ता, इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकाल दो। ये मस्जिदें भी भूल जाएंगे, ये रमजान भी भूल जाएंगे, ये हज करना भी भूल जाएंगे, ये ज़कात देना भी भूल जाएंगे, ये गरीब का जो है गरीब के हुकूक भी भूल जाएंगे, ये बेवा का सहारा बनना भी भूल जाएंगे, यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखना भी भूल जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज भी इतनी पाबंदियों के बावजूद भी बॉर्डर पार से आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हम नबी के गुलाम है, यहां से नहीं यहां से कहो। सड़कों पे उतरना अक्लमंदी नहीं, पहले तुम मस्जिदों को आबाद करो, तब तुम्हारी बात मानी। रसूलुल्लाह का नारा लगाने से पहले अपने माँ के कदम चूम, तब पता चलेगा तू अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। आई लव मोहम्मद कहने से काम नहीं चलेगा, खड़ा उतर के दिखा, बाप के हाथ चूम, तब माना जाएगा तू अपने नबी से मोहब्बत करता है। शराब के घूंटों को त्याग दे, जिना के अड्डे को ठोकर मार दे, तब माना जाएगा तू नबी का आशिक है। अगर ऐसा ही रहा तो ये साजिश कोई नई साजिश नहीं, ये बड़ी पुरानी साजिशें हैं। देखो तपती हुई रेत है, हजरत बिलाल का नंगा बदन है, सीने पे भारी पत्थर रखा है और उसके ऊपर उमैया बिन खलब बैठ गया और कहता है बिलाल
बिलाल तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ इतना है कि तू नबी से मोहब्बत करना छोड़ दे, तू नबी का नाम लेना छोड़ दे। देख जितने जख्म है सब पे मरहम लगा दूंगा। लेकिन हजरत बिलाल सच्चे आशिक थे, रेत पे हाथ मार मार के कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाजे दवा उठाएगा। हाँ, मोहब्बत करनी है नौजवानों तो गली कूचे की लड़की औरत से मोहब्बत ना करो, हाथ जोड़ के अपील है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दामन पे दाग ना लगे तो तुम अहद करो इस जलसे में कि तुम भी किसी के दामन पर दाग नहीं आने दो। क्या माजरा है, अजीब हाल है। सरकार गौसे पाक का नाम लेने वाला किसी बहू बेटी को नहीं ताड़ता। आज तो माहौल है, मुझे बड़ी मजबूरी में कभी कभी गुफ्तगू करनी पड़ती है। देखो ऐसा माहौल था, सरकार मस्जिद नबवी में है, एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। बड़े सेंसिटिव पहलू में गुफ्तगू हो रही है और मैं चाहता हूं जितना मुझे पसीना आएगा उतना ही अच्छा सुना सकता हूं आपको। अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। नौजवानों, ये हदीस ये मत सोचो कि सैयद रेहान मियां पढ़ रहे हैं, बल्कि ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, ये हजरत मोहम्मद का कलाम हदीस है। सरकार की बारगाह में नौजवान आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। अल्लाह, कितना सेंसिटिव मसला लेकर के आया। अभी यहां पर खड़े होकर के कोई ये बात कह देना तो ये हमारे दादा हैं, इनका लठ लेके उसके पीछे पड़ जाएगा। और पढ़ना चाहिए कि यार तुझे पता नहीं महफिल का अदब क्या है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सरकार ने देखा कि जैसे ही उसने जिना की इजाजत मांगी सहाबा इकराम में शोर पैदा हो गया। हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत मौलाए कायनात भी हैं, हजरत तलहा और जुबैर भी हैं। तमाम सहाबा इकराम के तू पागल हो गया, क्या तुझे नहीं पता कि नबी के अल्लाह अकबर कबीरा नबी के ऊपर आयत उतर चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात है, जिना के करीब जाना कुरान ने हराम करार दिया है। जब ये आवाजें बुलंद हुई सरकार ने सबको खामोश किया और कहा कि इस नौजवान को मेरे पास भेज दो। जैसे ही वो नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार ने उससे चंद सवाल पूछे। मैं जानता हूं ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, यकीनन मेरा हुस्न जन ये है कि तुम में से कोई इस काम की तरफ नहीं जाने वाला, लेकिन अगर जाने वाला है तो खुदारा आज इस हदीस से पाक को सुनकर के आज ही त्याग दो, जिना के अड्डों को त्याग दो, शराब के अड्डे को त्याग दो। मेरे लिए नहीं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के लिए त्याग दो, अपने नबी के लिए त्याग दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने उससे सवाल किए, ऐ नौजवान, जिना की इजाजत मांगने वाले, जरा ये बता कि तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी माँ को जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह माँ को जिना की इजाजत नहीं दूंगा, कोई भी अपनी माँ को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया है, जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान जरा बता क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, कोई भी अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, मैं भी अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान जरा ये बता क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? खड़ा हो गया, आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह जान दे दूंगा लेकिन बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। अब सरकार ने चौथी मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान जरा ये बता क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या अपनी बेटी को जिना की इजाजत दे सकता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह खून का कतरा कतरा बहा दूंगा लेकिन अपनी बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। अब सरकार ने जब ये सवाल कर लिए, सीने पे हाथ रखा, दुआ की अल्लाह इसके दिल से जिना के ख्यालात मिटा दे, और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जब तू अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा या तो वो किसी की माँ होगी या किसी की
बहन होगी या किसी की बीवी होगी या किसी की बेटी होगी, जब तू अपनी बहन बेटी के साथ ये जिना गवारा नहीं कर सकता तो दूसरा अपनी बहन बेटी के साथ कैसे गवारा करेगा? अब फिर नौजवानों तुमसे ही सवाल कर रहा हूं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरो दीवार सलामत रहे? मैं इशारतन बोल रहा हूं, समझो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर सलामत रहे तो तुम भी दूसरों के घर को सलामत रखने में हाथ बटाओ। मत डालो किसी बहू बेटी के ऊपर नजरें। हमने तो बहुत सारी गैरतमंद बेटियों के मुंह सुना, अब्बा बाहर जाना है। अब्बा ने कहा बेटी तू बड़ी हयादार है, बापर्दे जा, चली जा, पूछने की क्या जरूरत है? तो बेटी कहती है अब्बा अब्बा बाहर तो चले जाएं, लेकिन हमें बाहर खड़े हुए कुत्तों से डर इतना नहीं लगता जितना नौजवान तिराहे चौराहे पर जो खड़े हैं, अल्लाह अकबर, उनकी आंखों से डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो बेटी कहती है अब्बा कुत्ते के काटने से, उसके दांतों से हमें तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी तकलीफ, अल्लाह अकबर कबीरा, दुराहों पर, तिराहों पर, चौराहों पर खड़े हुए नौजवान जिस निगाह से हमें देखते हैं तो जो रूह को तकलीफ पहुंचती है वो कुत्ते के काटने से भी नहीं पहुंचती। डूब के मर जाना चाहिए नौजवानों, डूब के मर जाना चाहिए हमें। एक तरफ ये दावे कि हम नबी से मोहब्बत करते हो, दूसरी तरफ अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की उम्मत की शहजादियां तुम्हारी निगाहों से बचती फिरे, कुत्तों से नहीं डरती, तुम्हारी निगाहों से डरे। ऐद करो आज ही इस सरकार गौसे पाक के जलसे में, हाथ खड़ा करो नौजवानों, सब लोग हाथ खड़ा करके ऐद करो कि जिना के अड्डों को आबाद नहीं करेंगे और तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ झांकना ताकना बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। मैंने नहीं देखा किस किसने हाथ उठाया, मौलाना अब्दुल हफीज साहब ने नहीं देखा, मुफ्ती फरमान साहब ने, किसी ने नहीं देखा। जिसके लिए हाथ उठाया उसने देख लिया। हाँ, यही तो मकसद है हमारे जलसे का, वरना तो हम आए करामतें सुनाई चले गए, चुटकुले सुनाए तो चले गए। आज तो हमारे जलसों का माहौल ही यही है कि एक आता है खतीब, चुटकुलेबाज आता है, मिंबर पे बैठता है, चुटकुले सुना करके चला जाता है। लोगों के जब तक कोकों में दर्द ना हो, हंसते हंसते लोगों को तकरीर समझ में नहीं आती। और जब मुफ्ती फरमान साहब, मौलाना अब्दुल हफीज साहब अगर तकरीर करें तो उठ के भागते हैं कि भाई ये क्या तकरीर कर रहे हैं, हंसाने वाली तकरीर करो। ओ होश के कान लो, इसलिए कि इन्हें पता है अल्लाह के मामूर फरिश्ते कल कयामत में आपसे सवाल नहीं करेंगे, हमसे सवाल करेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सबब। यहां की जिम्मेदारी है कि यहां पर बैठ कर के आपको वो बताया जाए जो आपके काम आए, वो बताया जाए जो आपके काम आए। और यहां से जितना भी सुन के जाओ उस पर अमल करो इंशाअल्लाह। कहो सब हाथ उठा के अमल करेंगे। अभी अभी तुम अपने नबी का 1500 साल जश्न विलादत बना के आ रहे हो, अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे, पिछले रबीउल अव्वल को 1500 साल मुकम्मल हो गए, है ना? तुम्हारे नबी को इस दुनिया के पर्दे पर जाहिर हुए 1500 साल मुकम्मल हुए, हो गए कि नहीं हो गए? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के पर्दे पर जब जाहिर हुए तो सारी कायनात को खुशहाली मिल गई। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है, अपने बच्चों को गिफ्ट देते हो, घर के गज्जूर मुसलमानों, तुम्हारे नबी का जश्न विलादत गुजरा, तुमने अपने नबी को क्या तोहफे में दिया, गिफ्ट में दिया? या आज सरकार गौसे पाक की महफिल है, अपने गौसे पाक को क्या गिफ्ट देना चाहते हो? है कोई इतनी बड़ी महफिल में कोई अपने गौसे पाक को, अपने नबी को गिफ्ट दे? एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के अपने नबी की बारगाह में, ये भी गिफ्ट है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? ये तो बहुत आसान गिफ्ट है, आसान। कोई ऐसा है जो आज इस महफिल में खड़ा हो के ये कहे कि मैं सरकार गौसे पाक को ये गिफ्ट देता हूं कि आज से मैं सुन्नते रसूल रखाऊंगा? है कोई इतने बड़े मजमे में? बड़े नारे लगा रहे थे अभी मौलाना नौशाद साहब, बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे और बड़े झूम झूम के हाथ खड़ा कर करके
बगदाद के वाली सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, उन्हीं के नाम पे कह रहा हूं कि कोई है जो सुन्नत रसूल रखाए। सुभान अल्लाह, नारा लगा दे। खड़े हो बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े। क्या नाम है तुम्हारा? है वसीम। नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। हाँ ये देखो क्या वसीम, इन्होंने ये ऐद किया है कि आज से ये उस तरह नहीं चलवाएंगे, है ना, उस तरह नहीं चलवाएंगे। इनके दो फायदे हुए, पैसे भी बच गए, रसूल भी खुश हो गए। है कोई इस इक्कड़ को जोड़ी बना दे? इक्कड़ी है वसीम साहब, कोई है ऐसा इतने बड़े मजमे में जो सरकार गौसे पाक के नाम पे खड़े हो जाओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। दो लोगों ने दो, और मुझे खुशी इस बात की है जिसे तकरीर सुना रहा हूं वही खड़े हो रहे, जिसे तकरीर सुना रहा हूं वही नौजवान खड़े हो रहे हैं। जिसे जिसे समझ में आ रही है इन दो से तीन हो सकता है, कोई तीन हो जाओ तो मैं तकरीर आगे करूं। तीसरा कोई आदमी जिसकी शादी भी हो गई हो, सब काम हो गए हो, अब क्या रह गया भाई? बच्चे भी हो गए, बीवी भी आ गई, मकान भी सही है, सब कुछ, अब क्या रह गया दाढ़ी रखाने में? ऐसे मान जाओ। कोई है तीसरा खड़ा हो जाए अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम जिंदाबाद, फिक्र गौसे आजम जिंदाबाद, तालीमाते गौसे आजम जिंदाबाद, तसव्वुफे गौसे आजम जिंदाबाद, करामते गौसे आजम जिंदाबाद, सीरते गौसे आजम जिंदाबाद। नौजवान, नौजवान जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद, उंगड़ का नौजवान जिंदाबाद। तीन खड़े हो गए, तीन। और इन्होंने ये वादा किया है कि सुन्नत रसूल रखाएंगे। अच्छा, खलीफा कितने हैं इस्लाम के? हैं तो चार हो जाओगे। अरे जब खलीफा चार हैं तो तुम भी उनके नाम पर इंशाअल्लाह उनकी बरकतें मिलेंगी आपको। चार जने खड़े हो जाओ, चौथा हो जाए कोई इतने बड़े मजमे में नौजवान सिर्फ अपने रसूल के लिए, और इस नेकी को कल कयामत के दिन गवाह बनाना, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में दाढ़ी रखी है, जन्नत में ले जाना आप। खड़ा हो कोई नौजवान। बहुत नमाजें, रोजे, हज, ज़कात कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ मोहब्बत काम आएगी। उसी नबी की मोहब्बत में कोई चौथा आदमी खड़ा हो जाए। ये आ रहे हैं नीली शर्ट वाले, है कोई चौथा आदमी? नहीं है चौथा आदमी। तीन आदमी, मैंने पौन घंटे की तकरीर कर दी, 40 मिनट 45 मिनट तकरीर कर दी, 15 या 45, तीन ही लोगों ने समझी 15-15 मिनट की तकरीर है। चौथा है कोई? माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तालीमाते गौसे जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। चार लोगों ने दाढ़ी रखाई, नंबर बहुत है सुन्नियों के पास। चार से भी पंजतन का नाम है, चार के बाद पंजतन, पंजतन के नाम पे पांचवा कोई हो जाएगा? चार हैं, चार बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह। चार हैं, चार। अरे ये तो रसूल और आरे रसूल की मोहब्बत के नाम से ये पूरी बस्ती जानी जाती है। पंजतन या थार के नाम पे पांचवा कोई इमाम हसन के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे, अली के नाम पे, फातिमा ज़हरा के नाम पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। सुभान अल्लाह। चार हो गए, कोई बात नहीं, अगर पांचवा नहीं होता मेरी तकरीर कामयाब हो गई। सुभान अगर मैं ये कह दूं वमा अलैना इल्लल बलाग, जलसा कामयाब। यही तो मकसद है हमारा कि दीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये जिन्होंने जो दाढ़ी रखी है ना, मैं मानता हूं हजरत, आप लोग मेरी तायीद करना, मेरे तो काम आएगी, जिसने रखी उसके काम आएगी, या हमारे भी काम आएगी। हम ना तो रोजों पर फख्र करते,
ना नमाजों पर फख्र करते, कयामत में कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये नौजवान ने तेरा जिक्र सुन के, तुम्हारा जिक्र सुन के, तुम्हारे लाडले बेटे का जिक्र सुन के आपकी सुन्नत को अपनाया है, हमें भी इसके साथ जन्नत में ले चलिए। बस यही है और कुछ नहीं है। सरकार गौसे पाक की महफिल में आने वालों, उनकी सीरत पे अमल करो। देखो सरकार गौसे पाक एक रमजान को तशरीफ लाए और किस शान के साथ तशरीफ लाए। एक दिन का बच्चा, शरीयत का इतना एहतराम कि जब तक रोजा होता है माँ का दूध पिया ही नहीं, माँ का दूध नहीं पिया। अब 1 साल गुजर गया, जब दूसरा साल आया ना, तो जैसे क्या है ये डूंगरगढ़ 29 और 30 शाबान को रमजान से एक दिन पहले बादल हो जाए तो घपला होता है कि कल रोजा रखें कि नहीं रखें, सहरी खाएं कि नहीं खाएं। तो कभी मुफ्ती फरमान साहब के पास कॉल जा रही है कि हजरत क्या करना है, और ज्यादातर फोन उन्हीं के आते हैं जो रोजा जो बिल्कुल सपाट है ना, उसे ईद की ज्यादा जल्दी है। और जो बेचारे रोजेदार होते हैं बोले क्या मुफ्ती साहब एक दिन और सही, एक दिन और सही। अब मुफ्ती साहब के पास फोन आया, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब के पास फोन आया, हजरत बताइए कल क्या करना है, रोजा रखना है कि नहीं रखना है, सहरी खानी है कि नहीं खानी है। इन्हें पता होगा तो बताएंगे, वरना अपने मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से खबर लेंगे और पूछेंगे कि बताइए क्या करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपके इलाके में 29 और 30 को घपला होता है रोजा रखें कि नहीं रखें, ऐसे ही घपला एक बार बगदाद के कस्बा गीलान में हुआ था। लोग परेशान थे, गौसे पाक की करामत मशहूर थी कि रमजान में सरकार गौसे पाक हजरत अबू साले जंगी दोस्त का बेटा अब्दुल कादिर रमजान में दूध नहीं पीता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 29 और 30 शाबान को, तवज्जो चाहूंगा हजरत, 29 और 30 शाबान को घपला हुआ कि रोजे रखने के नहीं रखने, सहरी खानी है कि नहीं खानी है। तो अल्लाह अकबर कबीरा, बगदाद के लोग किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहक्किक के दरवाजे पे नहीं, किसी मौलवी के दरवाजे पे नहीं, किसी दारुल इफ्ता का दरवाजा नहीं खटखटाते, बल्कि तमाम लोग इकट्ठा होकर फातिमा उम्मुल खैर अब्दुल कादिर की वालिदा की चौखट पे जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपके बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया, दूध पिया है कि नहीं पिया। अगर पिया है तो इसका मतलब ईद हो गई है, नहीं पिया है इसका मतलब रोजा रखा जाए। एक दिन का अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, यही सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिन्होंने ये फरमाया था, ओ लोगों कोई भी नेक इंसान किसी का भी अमल जब तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, जब तक कि वो नेक नियति के साथ ना करे। यही अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के ताजदार है, तमाम वलियों के सरदार है। सरकार गौसे पाक की उम्र बढ़ती गई, अल्लाह अकबर कबीरा, परवान चढ़ती गई। सरकार गौसे पाक वो ऐसे पीर और पीराने पीर हैं जिनका ना तसव्वुफ में जवाब है, जिनका ना इल्म में जवाब है। आज तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पीर मिल जाएगा, और पीर भी ऐसी मिलेगा। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन हर उस पीर का मुखालिफ हूं जो मेरे नबी की शरीयत से खिलवाड़ करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तरीका है यार, ये 10 उंगली है, 10 उंगली अल्लाह ने 10 उंगलियां दी हैं और 12 अंगूठी पहनने आए, और पीर कहला रहा है। इतनी मोटी मोटी मालाओं की तस्बीह यहां से लेके यहां तक, अल्लाह अकबर कबीरा, सुरमा लगा लिया। नमाज एक टाइम पढ़ता नहीं, मुरीद 5 वक्त का नमाजी है, पीर एक टाइम की नमाज पढ़ता नहीं, और हालत ऐसी कि 10 उंगलियां, 12 अंगूठी, मोटी मोटी मालाएं, इंसान लगता नहीं, ऐसा लगता है नादिया बैल खूंटा तोड़ के भाग गया हो। पीर पीर अल्लाह अकबर कबीरा, कितना ही बड़ा पीर हो जाए मेरे गौसे पाक से बढ़कर नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा पीर हो जाए, और गौसे आजम की करामतें एक तरफ, सरकार गौसे पाक के 40 साल अल्लाह की सिर्फ खलवत में इबादत करते हुए गुजरे। खलवत में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खलवत में इबादतें की हैं। कैसे पीर हैं अल्लाह अकबर कबीरा, और निरे जाहिल, न कुरान पढ़ना आता है
और रसूलुल्लाह की शरीयत का दिन दहाड़े खिलवाड़। अरे कुरान तो कहता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ लोगों, जो नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, नबी की शरीयत की बगावत करेगा, हम उसका जीना दूभर कर देंगे, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाया जाएगा। जो नबी की शरीयत का मुखालिफ है उसकी दुनिया भी बर्बाद है, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। हाँ, हम सरकार गौसे पाक का नाम लेने वाले हैं। हम सरकार गौसे पाक का नाम जबान से नहीं ले बल्कि दिल से ले, और जब भी ले ये अकीदे के साथ ले, ए गौसे पाक, जिएंगे तो आपकी सीरत के लिए, मरेंगे तो आपकी सीरत के लिए। आज तो पूरा पूरा प्लाट खा जाता है, डकार नहीं ली, लेकिन गौसे पाक के वालिद ने सिर्फ एक सेबी तो खाया था। पूरी पूरी डॉल मैंड काट देता है, सोचता नहीं समझता नहीं, और इधर आके मस्जिद में कहता है गौसे पाक की नियाज किस दिन होगी। मैंड काट के आया अभी अभी, फालतू फर्जी प्लाट की रजिस्ट्री करवा के आया अभी अभी, और मौलाना अब्दुल हफीज साहब से पूछ रहा हजरत 11वीं की फातिहा कब होंगी। अरे तुझे सीरत गौसे पाक पढ़नी चाहिए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने एक सेब खाया था, ईमान जागा, अल्लाह अकबर, तबीयत पर शरीयत हावी हुई, और ऐसी हालत में खाया था सेब कि उसका तो मालिक का पता नहीं था। ज्यादा में ज्यादा एहतियात के खिलाफ है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब तबीयत पर शरीयत गालिब आई तो कहने लगे, ए अबू सालेह, तूने बहुत गलत किया, तूने बहुत गलत किया। मैं कहना चाहता हूं, ए लोगो सुनो, एक है तबीयत और एक है शरीयत। दस्तरखान सजा है, फिराई रखा है, मुर्ग मुसल्लम रखे हैं, चिकन रखा है, बटर नान रखा है, तबीयत कह रही है खा ले और शरीयत भी कह रही है खा ले। लेकिन आपका इम्तिहान उस वक्त नहीं होता जब शरीयत भी कहे खा ले, तरीकत भी, तबीयत भी कहे खा ले। आपका इम्तिहान उस वक्त होता है जब हाथ में शराब का प्याला हो, तबीयत कहे पी ले, शरीयत कहे एक घूंट भी पिएगा तो हराम होगा। आपका इम्तिहान उस वक्त होता है जब जिना के करीब हो, तबीयत कहे जिना कर ले, शरीयत कहेगा अगर करीब भी जाएगा तो हराम होगा। आपका इम्तिहान उस वक्त होता है जब हाथ में नोटों की गड्डी हो, तबीयत कहे बैंक में जमा कर दे, और शरीयत कहे एक नोट भी खाएगा तो हराम होगा। तो अपना मिजाज को तब्दील करो, मुकम्मल गौसे आजम के गुलाम बन जाओ, मुकम्मल गौसे आजम के गुलाम। और सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, कुछ करके भी जाओ। नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज अदा करो, ज़कातें दिया करो, गरीब बच्चों के सर पे हाथ रखो, और तालीमात को, शिक्षा को आम करो। आज जिसका जिक्र हम सुनने के लिए आए हैं, उसने अल्लाह अकबर कबीरा, वो कोई जाहिल पीर नहीं था, बल्कि वो एक शिक्षा संस्थापक था। अल्लाह अकबर कबीरा, उसने तालीम का वो दौरा गालिब अल्लाह अकबर आलम इस्लाम को दिखाया था। बल्कि खुद कहते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, वो लोगों में इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आज हमारे दरमियान शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया हमें नहीं पता। इतने बड़े मजमे में बताओ कोई है जिसका बेटा इंस्पेक्टर हो, डीआईजी हो, एमपी एमएलए तो सब कोई बनते हैं, प्रधान तो सब कोई बन जाता है, सरपंच तो कोई भी बन जाता है, लेकिन तुम डिग्री होल्डर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सिस्टम अपने हाथ में लो, पढ़ो। कहीं दरवाजे बंद नहीं है, आप पढ़ो तो कामयाब बासलाहियत बच्चों को अल्लाह अकबर कबीरा कोई भी लेने को, हर वक्त लेने को तैयार है। लेकिन मसला तो ये हजरत, आखिरी लम्हात में गुफ्तगू है, बस 5 मिनट और। हालत ये है कि 12वीं तक पढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया तो हाई स्कूल, और ज्यादा से ज्यादा 12वीं तक, और फिर अब्बा भी वेल्डिंग की दुकान पे और लल्ला भी वेल्डिंग की दुकान पे। भाई वेल्डिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, दीवार चुनना, मिस्त्री बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वेल्डिंग ही करना है तो इतने काबिल वेल्डर बनो कि अल्लाह अकबर कबीरा, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो ट्रेन में अगर कोई काम आए तो डूंगरगढ़ से मिस्त्री बुलाया जाए। अगर दीवारें चुननी है, दीवारें चुनना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन इतने बासलाहियत बनो कि अगर ताजमहल में कोई कारीगरी का काम आए तो आपके यहां से बच्चों को बुलाया जाए।
काबिल बनो, काबिल बनो और नेक बनो। नेक सिर्फ दिखावे के नहीं, इसलिए कि कल कयामत के दिन आपकी जबान पर सवाल और जवाब नहीं होंगे, आपकी नीयत पर सवाल और जवाब, नियत पर सवाल और जवाब होंगे। आज तो 4 रकत नमाज पढ़ने के बाद, आज तो पहली सफ में नमाज पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा हम आपे से बाहर हो जाते हैं। जलसे में हाथ खड़ा करते हैं, बताओ कौन कौन जन्नत में जाना चाहेगा। तमाम लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। जन्नत इतनी आसान नहीं। आज तो जन्नत का अफीम बेचा जा रहा है, जन्नत की चाबियां दी जा रही हैं कि लो तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम भी जन्नत में चले जाओ। और हम जन्नत की चाबी लेके अल्लाहु अकबर कबीरा बिल्कुल ख्वाब गफलत की चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। लेकिन जन्नत में जाने वालों जरा एक मर्तबा फारूक आजम की सीरत का भी मुताला कर लो कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला फारूक आजम, उमर फारूक आजम। ईद का दिन है, तमाम दुनिया खुशी मना रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा, और उमर फारूक आजम के घर से रोने की आवाज आती है। लोग परेशान हैं। उमर फारूक आजम आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन के घर से ईद के दिन रोने की आवाज आ रही है। लोगों ने झांक के देखा तो ईद के दिन सजदे में रोने वाला कोई और नहीं, सरकार उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम, लोगों ने हाथ जोड़ा और कहा कि उमर फारूक आजम आज तो ईद का दिन है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, आप तो आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले हैं, आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, उमर फारूक आजम के जुमले सुनो और अल्लाहु अकबर कबीरा अपनी जिंदगी संवारो। जन्नत इतनी आसान नहीं। उमर फारूक आजम कहते हैं कि अरे आज खुशियां वो मनाए जिसे ये पता हो कि उसका रब उससे राजी हो गया है। उमर को तो ये भी नहीं पता कि उसका रब उससे राजी हो गया है। उमर को तो ये भी नहीं पता अल्लाहु अकबर कबीरा उसके नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई है। उमर को तो ये भी नहीं पता कि उसके रोजे कबूल हुए कि नहीं हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, यही उमर फारूक आजम है कि जब इनके वक्त विसाल करीब आया, जब इस दुनिया से जाने वाले थे, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा बेटा अब्दुल्ला मैं चरपाई पे सो रहा हूं, मुझे उठा करके जमीन पर रख दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, ये वही उमर फारूक आजम है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो वो उमर फारूक आजम को देख ले। उमर फारूक आजम की वो जात है जो अगर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। हाँ, यही उमर फारूक आजम है जिनकी मंशा पर कुरान पाक में 1 दर्जन से ज्यादा आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। वक्त विसाल करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, अपने बेटे को बुलाया, बेटा मैं पलंग पे लेटा हूँ, चरपाई पे लेटा हूँ, मुझे नीचे लिटा दे, जमीन पे लिटा दे। हजरत अब्दुल्ला ने गोद में उठाया, हजरत उमर फारूक आजम को नीचे लिटाल दिया। आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम जैसे ही कमर के बल जमीन पे लेटता है, पलट के अल्लाहु अकबर कबीरा नाक के बल उल्टा हो जाता है और नाक जमीन पे रगड़ता है और कहता है मौला उमर को माफ कर दे, उमर के जाने का वक्त करीब आया, उमर के जाने का वक्त करीब आया। ऐसा ना हो कि मैं उस दुनिया से इस हाल में जाऊं कि तुम मुझसे नाराज हो। ओ इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, उमर फारूक आजम जिसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई है, इनकी खशियत और खौफ इलाही का आलम यह है। आज हमारे पास न नमाजें हैं, न रोजे हैं, न अच्छे अखलाक हैं, न ज़कातें हैं, न हम यतीम की परवरिश कर रहे हैं, न बेवा का सहारा बन रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की नहीं, पहले उमर फारूक आजम की सीरत पर अमल करो, पहले गौसे पाक की सीरत पर अमल करो, फिर कहो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारो, जितना बोल दिया गया है उस पर अमल करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपने रिज़्क़ की हिफाजत करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको सीरत गौसे पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस ज़ात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस ज़ात का जिक्र सुन रहे हैं, उसी ज़ात यानी महबूब सुबहानी, शाहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, आले कासिम नोमाए रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीरान पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह मुबारक यानी बाल मुबारक की ज़ियारत अभी होगी। उस ज़ियारत से मुस्तफीज़ होइए और अपनी आखिरत को संवार लीजिए।